पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो के विरोध के बावजूद राहुल और शिवा राजा को वापस लाने में कामयाब होते हैं, लेकिन राजा बेहोशी की हालत में है। राजा को अस्पताल में दाखिल किया जाता है। राजा की हालत बहुत नाजुक है। राहुल आशु को अस्पताल बुला लेता है। उन्हें पता चलता है कि राजा पर वो की बुरी ताकतों का अब भी असर है। जूली, रॉनी और समिधा अस्पताल में आते हैं। समिधा राहुल और साथियों को मणि और मंत्र की शक्ति की याद दिलाती है और मणि के सहारे राजा को होश में लाने की कोशिश करने को कहती है। अब आगे। राजा दूसरी दुनिया को छूकर आया है। हम इसे इस तरह छोड़ नहीं सकते। जो तुम यहाँ लाए हो वो सिर्फ उसका शरीर है। इसकी आत्मा इस शरीर में नहीं, शायद उसी जगह अटक गई है, या शायद हमारे बीच मंडरा रही है। Nobody knows, but we have to motivate the astral body to enter into his physical body. इस वक्त उसका शरीर इतनी गहरी नींद में है कि वो उसे मृत्यु की ओर खींच रहा है और हमें उसे वापस लाना होगा। मगर कैसे? मणि है हमारे पास। और मंत्र? मंत्र भी याद है। और कोशिश? थैंक्स समिधा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम कोशिश करेंगे। राजा को बचाने की हम कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ। आवाजें कहां से आ रही हैं? मिस्टर शिंदे, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने की हमें इजाजत नहीं है। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। 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 राजा मर जाएगा? अरे राजा मरे ना मरे, दोस्ती जरूर मर जाएगी। कैसे? अरे जब दोस्त मरेंगे एक के बाद एक, तो दोस्ती कैसे जिंदा रहेगी? हाँ, अब राजा भी शायद हमारी सेना में जुड़ जाए। फिर तो सीनियर बन जाएगा। सीनियर, और मैं सीनियर मोस्ट। राजा हमारे साथ होगा? लगता तो है। उसके आ जाने से ना फिर हम भी 4 हो जाएंगे और वो भी 4। हाँ, मामला बराबरी का है ना? हाँ, बराबरी का। ए, तू उसे जम के ट्रेनिंग देना, जम के। हाँ? जैसे मैंने तेरे को दी थी। हाँ। और मुझे वो नहीं। मैं सीनियर बनूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चुप। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। कितनी दूर? बहुत दूर, बहुत दूर। आखिरी मंजिल
मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। मुझे लगा था कि ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी, जल्दी मिलेगी मुझे मुक्ति, लेकिन वो के इरादे तो कुछ और ही हैं। तो चूहे बिल्ली की तरह खेल खेल रहा है, तड़पा तड़पा के मारेगा इन सबको, एक एक को। तब तक मुझे सड़ना पड़ेगा तेरे साथ यहाँ पे। मरो तुम लोग सब, शिवा रानी तुम मरो, मरो तुम, एहसान कहो मुझ पे, तुम मरो, तुम्हारे मरने में ही मेरा पुनर्जन्म है। मरो तुम सब लोग, मरो 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 मर जाओ तुम सब लोग, एक के बाद एक मरो, सब मर जाओ, शिवा रानी मर जाओ तुम लोग। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम सब लोग मर जाओगे, मर जाएंगे, मर जाओ तुम सब लोग। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, प्लीज अंदर मत जाइए। मिस दीक्षित, अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकिए। मेरे अस्पताल में ऐसी बेबुनियादी थेरेपीज के लिए कोई जगह नहीं है। बिलीव मी डॉक्टर, राजा को बचाने का यही एक रास्ता है। राजा नहीं बच सकता, दुनिया में अब कोई भी दवा राजा को नहीं बचा सकती। डॉक्टर, मेडिकल साइंस के अलावा भी एक दुनिया होती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता, लेकिन प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ऐसी शक्तियां हैं जहां दवाइयों से काम ना चले वहां यही शक्तियां काम आती हैं। हाँ, so let me close all this down, बंद कर देता हूँ ये अस्पताल। उसके बाद अब अपना वो स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर खोलिए ना। रिलैक्स डॉक्टर कार्तिक, रिलैक्स। आप समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर, ये अस्पताल है, कोई आश्रम नहीं जहां इस तरह की साइकिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हो। और मैं हैरान हूं इंस्पेक्टर कि आप अपनी कानूनी कार्रवाई करने की जगह इन लोगों का साथ दिए जा रहे हैं। क्योंकि मैं इस पे यकीन करता हूं, मैं इस पे यकीन करता हूं कि इस दुनिया में मेडिकल साइंस और कानून के अलावा कुछ और शक्तियां भी हैं, जिन्हें मैंने खुद अनुभव किया है। इसलिए आप फिलहाल अंदर ना जाएं तो बेहतर है। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा, 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 ओम
राजा एजाज। राजा राजा, राजा मैं आशुतोष। आशु, राजा सब ठीक हो जाएगा, मैं समीरा को बोल कर आता हूँ। समीरा, राजा को होश आ गया मैं जानती थी आशु, मैं जानती थी। और इस सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं आशु, ये सब तुम लोगों के विश्वास की वजह से हुआ है। तुम लोग ही तो राजा को दूसरी दुनिया से लाए हो। इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। क्या मैं राजा से मिल सकती हूँ? हाँ, कब? थैंक्स इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आपने रॉनी और जूली को यहाँ लाकर जो एहसान हम पर किया है, हम उसे कभी नहीं चुका सकेंगे। थैंक्स, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इसमें एहसान की कोई बात नहीं मिस्टर धर। वैसे आप लोगों ने पिछले 2-4 दिनों में मेरी ज़िंदगी में अजीब सी उथल पुथल मचा रखी थी। मेरे वो बिलीव, वो विश्वास सारे सब झूठे साबित हुए। अब तो ये समझ में नहीं आता है कि आंखों देखी पर यकीन करूं या उन पुराने ख्यालातों पर। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अब राजा होश में आ गया है और आप आपकी कानूनी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। हम में से कोई भी आपके काम में बाधा नहीं डालेगा। नहीं मिस्टर धर भाई, जिस शक की बुनियाद पे मैंने ये केस बनाया था, जब वो शक ही खोखला साबित हुआ तो कैसे कानून और कैसी कार्रवाई। अब ये लड़ाई मेरे और आपके बीच नहीं है, अब ये लड़ाई हमारे और वो के बीच है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। और वैसे भी वो के बारे में जानने के बाद आपके लिए खतरा बढ़ गया है। आपकी जान खतरे में है। आप अपना ख्याल रखिए और वो से निपटने की जिम्मेदारी अब हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन मिस्टर धर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। ओके, अब इस मसले में हम बाद में बहस करें कि इस केस में मुझे आपकी मदद करनी है या नहीं। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, एक बात याद रहे, वो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। सो टेक केयर। राजा, राजा अब कैसा है तू? आशु, संजीव, मैं जानता हूं सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ। वो ले गया था तुझे। मुझे? मैं तो वो सांप। राजा रिलैक्स, यू आर सेफ नाउ। हाय राजा, ये समिधा है, दीक्षित सर की बेटी। लगता है राजा अब सचमुच होश में आ गया है। बेटी। जी आशुतोष घर पे हैं? जी नहीं, वो तो अस्पताल गए हैं। आप? वो मुझे जानता है, तू नहीं जानती। कुछ काम था? हाँ, जरूरी काम था। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। काम तुमसे है। मुझसे? तुम्हारे लाख मनाने के बावजूद भी वो घर से बाहर चला गया है ना? जी। उसे रोकने की तुमने बहुत कोशिश की, फिर भी वो बाहर गया है ना? उदास न हो बेटी, हम स्त्रियों की यही तो विवशता है। हम इन्हीं पुरुषों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं और उनके इर्द गिर्द अपनी जिंदगी संवारते रहते हैं।
कि पुरुष कभी पति के रूप में आता है तो कभी बेटे के। आप अंदर आइए ना। नहीं अभी नहीं। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति, उसका बेटा उसके वश में रहे। बेटे के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं कह सकती हूँ। बेटे को काबू में रखना, बेटे को वश में रखना, पति को वश में रखने से ज्यादा मुश्किल होता है। शायद आशुतोष तुम्हारी एक नहीं मानता और आगे चलकर यही रवैया रहा तो आशुतोष मुसीबत में फंस सकता है। और मैं नहीं चाहती कि किसी पर भी कोई आँच आए। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? ये लो, भस्म है वशीकरण के लिए, इसे आशुतोष को खिलाओ। तुम्हारी एक भी बात नहीं टालेगा वो। आशुतोष को मुसीबतों से निकालने के लिए बस यही एक रास्ता है, यही रास्ता है बेटी। मम्मा, हाँ मम्मा, रोनी छो। हाँ मम्मा, वक्त पे दवाई ले रहा हूँ। हाँ हाँ, सब याद है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम ठीक हो ना? मेरी फिक्र छोड़ो। मम्मा, मैं वापस आएगा ना त्यारे मारे वास्ते मटन ढान शाक बनाओ जे के। हाँ मम्मा। मम्मा, मम्मा तू रड़े ज काहे मम्मा? हूँ आवस ने पाछो। तेरे से बहुत बात करने का है मम्मा। मम्मा सब ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मम्मा देखो, मेरे को भी मत रुलाओ। मम्मा, हेलो हेलो मम्मा। क्या हुआ? वहां से बात किया क्या? हाँ शिवा, बात करते करते वो अचानक रोने लगी और फोन रख दिया। ए रोनी, ये ले कटिंग मार, फ्रेश लगेगा। चल चल, शाबाश। शिवा, माँ बहुत अकेली हो गई है। क्या करेगा यार? पर ये नहीं जानती बेचारी कि अब शायद उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। साला चाय वाले को बोला था अदरक डाल, तो अदरक का पूरा झाड़ डाल दिया साले ने। तू सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा है मैं। तेरा सच बोला, अपन को तेरे से जलन हो रहा है। क्यों? साला तेरे पास कोई तो है जिसके वास्ते तू आंसू बहा सकता है। मेरे वास्ते कोई आंसू बहाएगा कि नहीं, राम जाने। शिवा, तूने सच कहा था। ये चाय में अदरक का पूरा झाड़ डाल दिया है। साले सही है। दाढ़ी, एक बात बोलूं? हाँ। तू जूली को एक बार बोल के तो देख। देख देख कैसा शर्माता है। देख, जूली का नाम सुनते ही कितना शर्माता है। क्या बोलेगा यार? बोल दे, मेरी बात मान, एक बार बोल। क्या बोलेगा?
यही कि तू उससे प्यार करता है। अपना लाइफ है ना, साला वन वे ट्रैफिक है, कुछ नहीं होने वाला। तू जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। एक्सक्यूज मी, राजा को मैं कल डिस्चार्ज दे दूंगा। ही इज परफेक्टली ऑलराइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इलाज के दौरान काफी हैवी ड्रग्स दिए हैं, हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आए। लाइक hallucinations, so just take care. ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वो कल रात को अपन जरा ज़्यादा सख्ती से पेश आ गया था, उसके वास्ते सॉरी। इट्स ओके। ये अच्छा है तेरा, पहले मारने का बाद में सॉरी बोलने का। थैंक यू वेरी मच। You're welcome. मैं तेरे को बोलता हूँ जूली को बोल दे। देख देख कैसा शर्माता है, देख जूली का नाम सुनते ही कितना शर्माता है। क्या बोलेगा? बोल दे, मेरी बात मान, एक बार बोल। क्या बोलेगा? यही कि तू उससे प्यार करता है।